हेलो गाइस। तो आज इन सर की डिमांड से मैं बाथरूम एक बार फिर से बनाने वाला हूं अपने स्केचअप पे। मैंने पहले भी बाथरूम्स बनाए हैं लेकिन उस पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है उसके पीछे। ठीक है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करते हुए बनाऊंगा। और इस बाथरूम को हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, आप चारों साइड के सीन्स देख सकते हैं। मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है और क्यों है। ठीक है, और ये टॉप से। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अपना प्लान इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, आप इंपोर्ट नहीं करना जानते तो आप जल्दी से सीखें, मैंने वीडियो डाल रखी है। ठीक है, और आप बना भी सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इंपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए इस लेआउट को मैंने क्या किया है कि 3D में खड़ा कर लिया है। ठीक है, ये देखिए, ये साफ्ट वाला एरिया है, ये सीलिंग है। इस चीज़ को मैंने ना थोड़ा टैग में भी बना के रखा है ताकि आपको अलग से सेफ पता चल सके। देखिए, टैग में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब मुझे छत के ऊपर से देखना है। ठीक है, मैंने सीन मान लीजिए नहीं बना रखा, हालांकि मैंने सीन भी बना रखा है। तो अब देखिए, सीलिंग है, मैंने सीलिंग को हटाया और ये छत गायब हो गया। इजीली मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे वॉल हटाने हैं या डोर विंडो हटाना है तो मैं डोर विंडो को सीधा यहाँ से बंद करूंगा। कोई हाइड करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, एंड सीधे यहाँ से। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप अगर यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि इसे यूज़ करें, टैग को अपने उसमें स्केचअप में मॉडल्स में यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है कि देखिए, सीलिंग बंद कर लेते हैं। ये जगह है तो हम इसमें करने वाले ये हैं कि हमारा WC यहाँ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन रहेगा। ठीक है, और ये हमारा बेदिंग एरिया आएगा, नहाने का। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें जो ये देखिए, अभी सबसे पहले तो ये पूरा एरिया जो होता है टॉयलेट का हिस्सा होता है, लेकिन टॉयलेट में भी दो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अगर मैं इसे हटाऊं, यहाँ से अलग करूं, तो इसका मतलब कि ये है कि ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये ड्राई एरिया में आता है जहां WC और हमारा वॉश बेसिन होता है। ठीक है, तो ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे लोगों को मतलब ईजिली, अगर मान लीजिए कोई जल्दी जल्दी में आता है तो अगर ये गीला रहेगा और एंट्री करते ही कोशिश ये होती है कि वो ड्राई एरिया हो। ठीक है, और दूसरे हिस्से में वेट एरिया, ये वेट एरिया हो जाता है। तो वेट एरिया में और ड्राई एरिया के बीच में एक पार्टीशन रखते हैं, या तो फिर हम लेवल का अब ऊपर नीचे रखते हैं, लेवल थोड़ा सा भी जो भी है, मतलब आधा इंची या पौना इंची जो भी हो। ठीक है, तो लेकिन कई लोग थोड़ा पार्टीशन करके 1-2 इंच ऊपर करके उसके बाद दूसरी साइड पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, ये चीज़ ठीक है। हमारी लोकेशन सब कुछ सेट है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी चीज़ें कर लेता हूँ। जैसे ये पार्टीशन है तो पार्टीशन हम कर लेते हैं ताकि इस पार्टीशन के ऊपर भी हमारा ग्लास खड़ा हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया। हम यहाँ पे 2 इंच का पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर स्टोन से वगैरह से हम कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, सीधे इसे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। 1 इंच ईजिली आप नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपको सही लगता है आप इजीली बस उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अभी इसे नीचे ही कर दे रहा हूँ, मैं पार्टीशन नहीं कर रहा इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए आगे आते हैं। तो अब है हमारे पास यहाँ कि ग्लास जब हम खड़ा करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम इसे थोड़ा सा 1 इंच और जगह दे देंगे ताकि हमारा यहाँ पे ग्लास इजी से खड़ा हो जाए। ठीक है, उसे कोई दिक्कत ना हो, मेरे हिसाब से 1 इंच और दे देना चाहिए ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हमने ये जगह दे दी। अब हम यहाँ पे ग्लास भी खड़ा कर सकते हैं अपना। ठीक है, और ये हमारा बेदिंग एरिया हो जाएगा।
वेट एरिया में। ठीक है, अब एक चीज़, ये जो जगह है बेदिंग एरिया के साथ में हमारा क्या होता है, थोड़ा सा शैम्पू वगैरह रखने की जगह होती है, तो हम वो क्रिएट करेंगे अब यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप 4 फुट, या तो 4 फुट हाइट हम नॉर्मली रखते हैं, ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो टाइल्स ले रखी हैं, ठीक है, उन टाइल्स के हिसाब से यूज़ करें। हाइट थोड़ा ऊपर नीचे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 फुट में की जगह अगर 4.25 जाता है या 3.5 ही जाता है या 4 ही रहता है, ठीक है, तो आप उसे मैनेज करिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम टाइल टूटे, ठीक है। तो अभी हम 4 फुट लेके चल रहे हैं, तो ये हमारा 4 फुट हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरे दीवार पर ही इस तरीके का निस क्रिएट कर लूँगा, और मैं 1 फुट हाइट लूँगा इसकी, इस तरीके से, ठीक है। ये इरेज हो गया, एंड इसे हम अंदर की ओर क्रिएट करेंगे। तो जब आप बाथरूम प्लान करते हैं तो उसी चीज़ टाइम पे आपको ये चीज़ें ध्यान देनी होती है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें लाइट दे सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट लाइट नहीं देना चाहते हैं, स्पॉट लाइट होता है नॉर्मल, आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल यहाँ पे प्रोफाइल लाइट वगैरह या कोब लाइट वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जिस तरीके की भी लाइट आपको प्रेफर होती है आप उस तरीके का कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, प्रोफाइल लाइट नॉर्मल, ठीक है। उसे यूज़ करना भी आसान होता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये लीजिए, तो ये जगह हो जाएगी हमारी प्रोफाइल लाइट के लिए थोड़ी सी इस तरीके से, ठीक है। नीचे यूज़ कर सकते हैं हम प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा शावर लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस जगह पे। WC में भी देखिए, एक तो होता है वॉल माउंटेड, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये है तो 4 फुट हाइट तक वो भी हमारी आती है इसमें जब वॉल माउंटेड लगाते हैं तब, ठीक है। ये देखिए जैसे ये है, तो इस तरीके से वो 5 इंची तक या 6 इंची तक कई बार बाहर आ जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 6 इंची ही आ गया, ठीक है। तो ये देखिए, तो 6 इंची जब बाहर आता है तो एक तो सामने से आपकी जगह कम हो रही है। हालांकि आप देखें कि जैसे मेरे पास ये पीछे की जो दीवार है वो 9 इंचज़ की है, तो मैं प्लानिंग के टाइम पे ही इसे कोशिश करूँगा कि जो मेरा इसका बॉडी है, ठीक है, और WC की वाटर जो टैंक है वो सिस्टम जो है वो वॉल में ही फिट हो जाए ताकि ये जगह फ्लश रहे, ठीक है। अगर नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए कि ये जगह जो है 4.5 की है, हम इसे कम भी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इस चीज़ को निकाल ही रहने देते हैं, ठीक है। मान लिया कि ये इस तरीके से निकला हुआ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से आने में, ठीक है। तो हम लेके चल रहे हैं कि अभी यही है और सारी चीज़ें ठीक है। डोर विंडोज़ मैं अब तो बहुत कम ही कोशिश करता हूँ बनाने की, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर क्लिक चेंज है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो शुरू से ही मिल जाती हैं कई अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस में, ठीक है। जैसे ये डोर है, ईजिली आपको किसी को खोल के दिखाना है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि घुमाने की, बस एक क्लिक करो और ये खुल जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है। उसी तरीके से ये विंडो भी अपने हिसाब से बिल्कुल जितने पार्टीशन चाहिए, मतलब मैक्सिमम 4 पार्टीशन होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, तो इस तरीके से भी हो जाता है। इसे एडिट करना है, थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हो आप, कलर चेंज कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं ईजिली। तो मैं डोर विंडोज़ वगैरह के लिए ज़्यादातर ये प्रेफर करता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो डोर विंडोज़ में हम कलर कर लेते हैं, जैसे ये देखिए, तो मैं इसमें ग्रे कलर कर लेता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा आजकल मॉडर्न लुक में ग्रे कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये देखिए, ठीक है, इजीली एडिट हो गया, कलर हमने चेंज करना था कर लिया। उसी तरीके से विंडो का भी कलर चेंज कर लेते हैं।
ये देखिए हो गया। बस इसमें ये है कि आपको ये कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है, और डायनेमिक कंपोनेंट, तो इसमें एक एक चीज़ों को प्रॉपर रखा गया है उस तरीके से, तो एक एक चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो देखिए आप बेसिक अपना मॉडल बना लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर तो मैं कहता हूँ कि अपने हाथों से ही बनाइए, लेकिन अब देखिए जैसे अब WC है, अब मैं क्यों मत्था पच्ची करूँ जब मुझे पता है कि वेयर हाउस पे चीज़ें मिल जाती हैं। एट द एंड होता ये है कि क्लाइंट मार्केट जाता है, चीज़ें पसंद करता है और रख सकता है, ठीक है। आप उन्हें बस ये सजेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये इस तरीके की चीज़ें यूज़ करें और इस तरीके की ना करें। जो वैनिटी होती है हमारी, उसमें आप थोड़ा डिज़ाइन बना सकते हो, आप दिखा सकते हो कि किस तरीके की वैनिटी रखें और ना रखें, ठीक है, उसमें आप कर सकते हो। शावर एरिया में भी आपको डिपेंड करता है क्लाइंट क्या चाहता है, ठीक है। क्या होता है कि कई बार क्लाइंट कहते हैं कि नहीं जी मुझे सीलिंग माउंटेड जो शावर है वो चाहिए, कोई कहता है मुझे बॉडी जेट चाहिए, कोई कहता है नहीं नॉर्मल शावर चाहिए और बस, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ होती है, तो आपको जो भी दिखाना है आप दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो मैंने इन चीज़ों को वेयर हाउस से डाउनलोड कर रखा है पहले से ही बाहर, तो मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ और फिर उसके बाद उसमें सेट करते हैं, ठीक है। या उसके पहले हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल ही सेट कर लेते हैं। तो चलिए मटेरियल ऐड करते हैं। मैंने कुछ मटेरियल निकाल रखे हैं जो कि मैं जनरली निकाल के ही रखता हूँ। तो ठीक है, मैंने ये चूज़ किया है। इसमें आप देख सकते हैं फ्लोर पे इस तरीके की टाइल है एंड यहाँ पे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस तरीके की टाइल मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि अब देखिए इतनी बड़ी बड़ी टाइलें तो नहीं मिलेंगी आपको, तो इसमें आपको ग्रूव्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो ग्रूव्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे ग्रूव्स क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ लाइंस ही हैं आपको दिख रही हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये ग्रूव्स इसके होंगे, ठीक है, लाइंस जो दिखेंगी हमारी उस तरीके से। तो चलिए अब आते हैं हम अपने फर्नीचर पे। मैं इसे ग्रे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो हम अपना फर्नीचर लेके आते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हम अपना वो सामान लेके आ गए हैं जो भी हमें चाहिए था, ठीक है। जैसे ये WC का एरिया, हालांकि ये अगर मैं कहूँ तो ये विदेशों में चलता है इस तरीके की चीज़ें, जहाँ टिश्यू पेपर यूज़ होता है, क्योंकि ये उस ही कंडीशन में यूज़ आता है, ठीक है। ये हमारा शावर एरिया हो जाएगा और ये इसके लिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा पहले से ही सेट कर लिया था साइज़ वाइज को लेकर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ। तो अब मैं बताता हूँ कि इससे पहले यहाँ रखना है नीचे। तो ये देखिए अभी मैंने इसे फ्लोर पे रखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फ्लोर पे रख के आपको जो भी हाइट प्रॉपर चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। तो जैसे जो भी हमारा वॉश मशीन होता है उसके जो टॉप होती है, अगर इस तरीके से है तो वो 30 इंची होती है टोटल, ठीक है। तो ये 30 इंची हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये हमारा ऊपर है, तो 30 इंची से ज़्यादा जैसे ही होता है तो हम इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो हम 28 रख रहे हैं अभी इसे। ये देखिए अब इस जगह को आप चाहें तो थोड़ा बड़ा कर सकती है या बड़ा कर सकते हैं या जैसे भी है, ठीक है। ये देखिए अब जैसे ये लाइट्स हैं, अब लाइट्स का साइज़ अब यहाँ के मुताबिक हम चेंज करेंगे इसे। तो हम यहाँ के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे लगा लिया है। मिरर भी हमारा जो ये है, ये मिरर ही है। आपको मिरर जिस तरीके का भी लगाना है आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस जगह पे।
हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका मिरर का। तो हम ग्लास वाले उसमें आ सकते हैं, यहाँ मिरर है हमारे पास, तो हम उस तरीके का मिरर भी लगा सकते हैं। चाहे आप जैसा चाहिए वैसा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आपको डिफाइन करना हो। ठीक है, इस जगह में अब क्या है कि एक तो है कि आप इसे पूरा कर सकते हैं, जैसे ये है, देखिए मैं आपको स्केल करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस एरिया को आप डिवाइड कर लीजिए दो हिस्से में। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, दो ड्रॉर बन जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आप जैसा चाहें उस तरीके से आपको खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके हिसाब से। मिरर भी अब देखिए थोड़ा छोटा लग रहा है यहाँ पे इसके मुताबिक, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो हम प्रॉपर फिर स्केल करेंगे, तो 1.2 कर लेते हैं। ठीक है, और जब स्केल करें तो थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लें साथ में। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल कई तरीके की लाइट्स आ रही हैं, लाइट्स भी आ रहे हैं, लाइट्स वाले ये भी आ रहे हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करके आप देखोगे, ठीक है, तो उतना आपके लिए ही बढ़िया होगा। चलिए आगे आते हैं। अब WC की जगह है तो WC हम रखेंगे। अब इस चीज़ को भी हम थोड़ा सही कर लेंगे, क्योंकि स्लीपर अब यहाँ नहीं, यहाँ सामने आएगा। ठीक है, अब जो WC है हमारे यहाँ WC में वाटर जेट होता है साथ में। आपको अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हैं यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं दूसरे सीन पे। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं अपने नहाने वाले सेक्शन पे। तो ये देखिए, तो इसके लिए मैं टॉप से व्यू कर लेता हूँ, टॉप व्यू ये। ठीक है, तो इसे पहले सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ये देखिए, ये लगभग हाइट हो जाती है, लगभग 7 से 7.5 के ऊपर रहती है इसकी हाइट टोटल। तो हम यहाँ रख लेते हैं, और बाकी जो ये हाइट है ये आपकी 3.5 के आसपास रहती है, तो इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये लगभग यहाँ आएगी। अब जो हमारा ग्लास का पार्टीशन है हम उसे यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये सेम चीज़ मैं आपको बता रहा था कि लोग इस तरीके से पार्टीशन खड़ी करके वो कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। इसलिए हम इसे अपने सेट कर लेते हैं अपने तरीके से, और ये यहाँ सेट। ठीक है, ग्लास इसके ऊपर रह जाएगा, और बाकी जो ये रेस्ट वाला एरिया है वो इसमें फंस जाएगा। ठीक है, फ्लोर के नीचे। अब आगे आते हैं, इस चीज़ को सही कर लेते हैं थोड़ा। ये जो ग्लास पैनल है ये थोड़ा बड़ा होगा हमारा, तो हम इसे लेके आएंगे आगे। ठीक है, ये कितना आगे जाएगा, ये बस 8 इंची से।
ये देखिए, ठीक है। अब ये जो सपोर्ट है इसे भी थोड़ा सेट करना पड़ेगा इसी हिसाब से, ताकि ये हिले डुले नहीं। और एक चीज का ध्यान रखिए, जो ये हमारी मिलती है ना, इसका स्टैंडर्ड साइज लगभग 6 फुट 2 इंच या 6 फुट 3 इंच तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये लगभग 6 फुट 3 इंच ही है यहाँ पे हाइट, तो मैं इसे यही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। जो ग्लास हमारा मिलता है ये 6 फुट 3 इंच की हाइट पे ही होता है, या 6 फुट तक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा ये भी सेट हो गया। अब थोड़ा डेकोरेशन के लिए शैम्पू वैम्पू रख देते हैं। चलिए, ये लगभग हमारा हो गया। अब एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। होता ये है कि जब से लगा मतलब बाथरूम बना, सिंपल बाथरूम बनता है, तो बाथरूम के अंदर होता ही है कि गीजर भी आता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो गीजर छुपाने की होती है। गीजर और गीजर बहुत अजीब तरीके से दिख रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि WC के ऊपर की जगह जो होती है, आप उसे गीजर के लिए यूज करें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और इससे ले आते हैं बाहर, ठीक है। जो भी आपकी गीजर की डेप्थ होगी उतनी आपको रखनी है। अगर 1 फुट है तो आप 1 फुट रखिए एंड इसे छत से टच कर लीजिए, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना बढ़िया होगा। और यहाँ से इससे आप थोड़ा ऊपर रखिए ताकि आपके सिर वगैरह में भी ना लगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हाइट 3.5 फुट लगभग अभी बन रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई बड़ा भी होता होगा। मैं थोड़ा और भी कमी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जगह है। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे मैं जो बड़ी कंपनी कई तरीके की होती है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं आप। तो इसमें मैंने क्या किया है कि आप अपना गीजर यहाँ पे सेट कर लेंगे और इन जगहों में आप अपना स्टोरेज का सामान बना सकते हैं डिवाइड, जो कि लॉन्ग टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद आपको यूज करना है। जैसे क्लीनर के लिए हार्पिक वगैरह हो गया, मतलब जो भी अदर चीजें जो भी आप यूज करते हैं आप अपने उसमें, ठीक है। बाथरूम के लिए शैम्पू वगैरह जो भी एक्स्ट्रा है उसे भी आप लाकर यहाँ पे रख सकते हैं। फर्स्ट एड किट, शेविंग क्रीम्स वगैरह जो भी है, उस तरीके की चीज़ें भी आप यहाँ रख सकते हैं। और इसके ऊपर सिंपल आप क्या कीजिए, शटर लगा दीजिए इस तरीके से पल्ले में। और इसे खोलने के लिए थोड़ा सा इसे यहाँ से नीचे कर दीजिए, ताकि इसमें आपको कुछ लगाना भी ना पड़े, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। और यही जस्ट ये चीज इधर एक और आ जाएगी हमारी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप इस पे अगर मिरर लगाना चाहते हैं मिरर भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। आजकल फर्नीचर वगैरह भी जो ये हैं, ये रबड़ बोर्ड्स वगैरह के बन जाते हैं, जिससे पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चीजें अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, एक और बॉक्स बना के या जो कुछ भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपने सारे सीन्स हमें कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए। और हाँ, मुझे ना ये चीज बहुत देर से डार्क डार्क लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ कि इस चीज को ऊपर हम यही लगा लेंगे, नीचे हम इसे रहने देंगे, ताकि जो भारीपन है वो थोड़ा खत्म हो। और चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने सारे सीन्स देखते हैं एक एक करके। ये हो गया हमारा पहला सीन, ये दूसरा सीन। अगर आप वुड में करना चाहते हैं तो आप इससे भी वुड का ही टेक्सचर दे दीजिए जो यहाँ है।
या फिर स्टोन के आजकल बहुत अच्छे अच्छे मार्बल्स वाले टेक्सचर आ रहे हैं। ये तो थोड़ा क्लासी सा लुक हो जाएगा। ऐसे से वाइट ही रख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा सीन, दूसरी साइड का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।